नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। मैं आपके साथ हूं राधा बकुत्रा। यूपी इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल दिखाई दे रही है और इसके बारे में हम जानेंगे हमारे संवाददाता नमन मटके से। नमन मटके जी, आप हमें बताइए कि क्या कुछ हलचल सामने आ रही है, कौन से मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं जो यूपी के इलेक्शन की कमान संभालेंगे? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब चुनावी हलचल जो है वो तेज है, जहां पर मध्य प्रदेश के भी कुछ दिग्गज बीजेपी के वो नेता हैं जो यूपी इलेक्शन की कमान संभाल सकते हैं। यानी वो जो नेता हैं वो यूपी में जाएंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर यूपी चुनाव में जो है जीत मिल सके, इसको लेकर के प्रयास वहां पर करते दिखाई देंगे। यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला चेहरा होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे और वे वहां पर कई सारी रैलियों को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में मजबूत किया जा सके और एक बार फिर से जो है यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके, इसको लेकर के प्रयास करते हमें वहां पर नजर आएंगे। वहीं यदि दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम जो है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का होगा, जो मध्य प्रदेश से सटे यूपी के जो जिले हैं वहां पर चुनाव प्रचार की बागडोर संभालते नजर आएंगे। यदि बात करें तो झांसी और अन्य जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, जहां पर काफी कुछ प्रभाव जो है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपयोग करते हुए इन जिलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप सकती है। वहीं यदि तीसरे नाम की बात करें तो तीसरा नाम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का होगा, जो कि यूपी के कई जिलों में अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे। यदि हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा इससे पहले भी कई बार जो है यूपी के अहम चुनावों में जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और साथ ही साथ अपना अच्छा खासा प्रदर्शन यूपी में दिखा चुके हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी अहम जिम्मेदारी जो है वो यूपी के विधानसभा चुनाव में दी जा सकती है। साथ ही उन्हें कई जिलों में जो है प्रचार प्रसार की बागडोर भी थमाई जा सकती है। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं ये यूपी में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उपयोग करते हुए इन्हें अलग अलग जिलों की बागडोर सौंपना चाहती है। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का अच्छा खासा प्रभाव जो है वो यूपी में देखने मिलता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती चली जा रही है, तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव में करना चाहता है और इसी के चलते जो है इन दिग्गज नेताओं को वहां पर अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी, तो नमन जी, एक और जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस इलेक्शन के दौरान, यूपी के इलेक्शन के दौरान क्या कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आगे होने वाले हैं? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो अलग अलग कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश में जो है भाग लेते हैं हमें दिखाई देंगे। यदि हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कुछ जनसभाओं को भी वो वहाँ पर संबोधित करते हमें दिखाई देंगे। यदि हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनका भी जो कार्यक्रम है वो ठीक इसी तरह का है, जहाँ पर वे अलग अलग कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश के जो जिले हैं या हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जो कि सटे हुए हैं मध्य प्रदेश की सीमा से, उन जिलों में जाकर के अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते दिखाई देंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी एक अहम किरदार जो है वो यूपी के विधानसभा चुनाव में हो जाता है, जहां पर वे अलग अलग जिलों में जाकर के जनता से जो है प्रचार प्रसार अभियान में हिस्सा लेते दिखाई देंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भी कई सारे कार्यक्रम जो है वो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के होने हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम यहाँ पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो अब यूपी विधानसभा चुनाव में जाएंगे और वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनाई जा सके, इसको लेकर के चुनाव प्रचार प्रसार करते हमें दिखाई देंगे। यदि हम बात करें तो अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो काशी विश्वनाथ के दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने अयोध्या का भी दौरा किया, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया है। यदि बात करें तो इसको इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से यूपी में अपनी दस्तक दे चुके हैं, कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती चली जा रही है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, उसकी कहीं ना कहीं एक छवि जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाने की कोशिश की जाएगी और उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई जा सके, इसको लेकर के जो मंथन कार्यक्रम है उसमें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की काफ़ी अहम भूमिका होने जा रही है। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं वो भी कहीं ना कहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में यहाँ पर दिखाई देंगे, जहाँ पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बात को लेकर के होगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार
सरकार बनाई जा सके। जी बिल्कुल सही। फिलहाल जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, जो भी चर्चा के विषय हैं यूपी इलेक्शन को लेकर, उसमें अभी यही बातें सामने आ रही हैं कि इस बार बीजेपी पार्टी काफ़ी ज़्यादा जोर लगाने में तुली हुई है। यूपी इलेक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़े दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे और कार्यक्रम में बढ़ोतरी होती है, किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार करी जाती है इन यूपी इलेक्शंस को लेकर। आप सब भी बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।